जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसी शिमला मिर्च और कीमा कैसे बनते हैं, आइए सीखते हैं हम इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। जिन लोगों ने फरमाइशें की हैं इंशाल्लाह उनकी वीडियोस भी जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँगी। आज की जो रेसिपी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है हमारे पास कीमा और शिमला मिर्च। जी बकौल डॉक्टर्स के कि हमें जो गोश्त है वो खाना चाहिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन आजकल बच्चे जो है वो गोश्त नहीं खाते। बच्चों को गोश्त खिलाने का बेहतरीन तरीका है कि हम गोश्त के छोटे छोटे पीस यानी कि कीमा कर लें। ठीक है जी। तो कीमा मुख्तलिफ शक्ल में बच्चों को और बड़ों को खिलाया जा सकता है जिन्हें गोश्त पसंद नहीं होता। तो जी मैंने 3 पाव कीमा ले लिया है। ठीक है, ये मैंने हाथ का कीमा करवाया है क्योंकि मशीन के कीमे में आपको कोई श्योरिटी नहीं होती कि कीमा कैसा है कैसा नहीं है। कोशिश करें कि आप साफ़ सुथरा गोश्त ले लें और उसका कीमा घर पर बनाएं। ठीक है, वो श्योरिटी होगी कि साफ़ सुथरा कीमा है। 3 पाव कीमे के लिए मैंने तकरीबन 1 पाव शिमला मिर्च ले ली है। शिमला मिर्च को आपने बारीक कटिंग कर लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बारीक कटिंग की हुई है। इसके साथ तकरीबन 1 ही पाव मैंने आलू ले लिए हैं। आलू को आपने शेप में बारीक कटिंग कर लेना है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने 3 से 4 अदद प्याज ले लिए हैं, उनको कटिंग कर लिया। बेशक ये थोड़े मोटे कटिंग हो, कोई इशू नहीं। और 1 पाव ही टमाटर लिया है क्योंकि इसमें टमाटर थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसके साथ मैंने लहसुन ले लिया है। दही है मेरे पास। स्पाइसेस में नमक मिर्च गरम मसाला पिसा हुआ है मेरे पास। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक बारीक और लंबी कटी हुई ले ली है। तो जी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन प्रेस कर दें। हम आपको बताते हैं कि आगे रेसिपी मुकम्मल कैसे करनी है। जी आपने सबसे पहले जो कीमा है अच्छे तरीके से वॉश किया हुआ हो और आपने एक कुकर में डाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही आपने प्याज, ठीक है, टमाटर और लहसुन डालना है। अदरक का पेस्ट हम बाद में भुनाई करते हुए डालेंगे। इसके साथ आपने स्पाइसेस डाल लेनी है, मैंने मेजरमेंट करके पहले से ही रखा हुआ है। और आपने तकरीबन 1 गिलास पानी इसके अंदर डाल लेना है। इससे ज़्यादा पानी मत डालें, कीमा है थोड़ा जल्दी गल जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुकर को बंद करते हैं। जब आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे तो आपने एक दफ़ा इसे अच्छा सा मिक्स कर देना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि सुरख मिर्च, गरम मसाला वगैरह ये सारे एक ही जगह पर हो जाते हैं, बाद में इसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप इसको अच्छे से मिक्स करें और कुकर को 5 से 7 मिनट के लिए बंद कर दें। जी कीमा माशाल्लाह हमारा गल चुका है। आप 5 से 7 मिनट कुकर लगाएं। अगर आपके पानी का इशू है तो आप 10 से 12 मिनट भी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर दही डालूंगी। जी मैंने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच दही का ऐड कर देना। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में ये रेकमेंड लाजमी करती हूँ कि गोश्त की कोई भी चीज़ बनाएं तो उसके अंदर दही लाजमी शामिल करें। ये गोश्त को हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद बनाता है और गोश्त के वो सारे अज़्ज़ा जो कि हमारे स्टोमक के लिए नुकसानदेह होते हैं या मुश्किल से हजम होते हैं उनको ये यूज़फुल कर देता है। इसके साथ ही मैं दालचीनी के 3 पीस डाल देती हूँ। जी दही ने जो पानी छोड़ा है वो अच्छा से खुश्क हो चुका है और कीमे की खुशबू भी अच्छे से आने लगी। अब हम इसमें 1 से 2 ऑयल के कप डालते हैं। ऑयल हो या घी हो सेहत के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, इसे जितना कम इस्तेमाल कर सकते हैं उतना कम करें। अब इसकी भुनाई 2 से 3 मिनट होने दें। याद रखें अगर आप इसकी भुनाई में कमी बेशी करेंगे तो फिर आपको वो जो गोश्त की स्मेल होगी वो ख़त्म नहीं होगी और आपकी जो डिश है कोई भी डिश हो जाए वो अच्छी नहीं बनेगी। 2 से 3 मिनट या 3 से 5 मिनट इसकी भुनाई करते हैं। जी तकरीबन 3 से 5 मिनट भुनाई होगी। आप देख रहे हैं कि कीमे ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसके साथ ही हमने क्या करना है जी, हमने शिमला मिर्च इसके अंदर शामिल कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च पहले से धो के रखें क्योंकि शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। जी शिमला के साथ ही मैंने इसके अंदर आलू भी डाल दिए। आप खाली शिमला कीमा भी बना सकते हो। क्योंकि मुझे ये रिक्वेस्ट की गई थी आलू शिमला और कीमे की रेसिपी बताएं तो मुझे इसलिए आलू इसके अंदर शामिल करना पड़े। इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है और इसके अंदर आप मज़ीद पानी नहीं डालना। हल्के फ्लेम पर आपने इसको कवर कर देना है थोड़ी सी भुनाई करने के बाद, क्योंकि शिमला मिर्च जो अपना पानी छोड़ेगी उसी के अंदर ही आलू भी और शिमला भी अच्छे से गल जाएंगे। जी आलू शिमला की भुनाई हो चुकी है। अब मैं 1 चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच से कम मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करती हूँ और इसको अच्छा सा मैं दोबारा से मिक्स कर देती हूँ। आप जब इसकी भुनाई कर रहे होंगे तो माशाल्लाह से आप खुद ही इसकी खुशबू फील कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके जो शिमला कीमा है वो किस तरह पक रहे हैं, जायकेदार या जायके के बगैर।
चलें इसे कवर कर देते हैं हल्के फ्लेम पर। 3 से 5 मिनट के अंदर इसको दोबारा चम्मच लगाएं और फिर दोबारा तकरीबन 10 मिनट के दम पर ये गल जाएगा। ये कवर कर दिया जी। माशाल्लाह हमारा जो शिमला मिर्च और कीमा रेडी हो चुका है। आप इसकी शक्ल चेक कर सकते हैं जी। इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं हम सब्ज़ धनिया के साथ। हमेशा किसी को कोई चीज़ पेश करें या खुद अपने लिए बनाएं तो खूबसूरत, अच्छे और प्यार से बनाएं ताकि अल्लाह ताला उसके अंदर सेहत, जायका सब चीज़ें नवाजे। इसके साथ हम सब्ज़ मिर्च से गार्निशिंग कर देते हैं। लीजिए जनाब, हमारी शिमला मिर्च और ये सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं मज़ीद वो क्या देखना चाहते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।